बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट, हम ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 21 से मैं करूंगा। आइए पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या गिवन है और क्या हमने करना है। स्टेटमेंट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू। एक ये आपको इक्वेशन दी गई है स्ट्रेट लाइन की, आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और फिर इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। 4 पार्ट हैं इसके, गौर से देखिएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी y वाली रकम एक तरफ, बाकी तमाम रकमें दूसरी तरफ, और y का कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो आइए इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, y को हम एक तरफ रखेंगे, -4y इज इक्वल टू, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, -2x -11। अब y का कोएफिशिएंट चूंकि 1 होना चाहिए तो डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय -4। तो -4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -4y ओवर -4 इज इक्वल टू -2x ओवर -4 -11 ओवर -4। ये 4 के साथ खत्म, फिनिश। तो y इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2x प्लस 11/4। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब स्लोप किसके बराबर आ गया? यहां पे m किसके बराबर है? m इज इक्वल टू 1/2 और c किसके बराबर है? 11/4। इसको हम कहते हैं इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है? उसके अंदर हमने 2 पॉइंट फॉर्म निकालनी है जी। टू पॉइंट फॉर्म, सेकंड पार्ट इसका 2 पॉइंट फॉर्म। ये आ गया जी, हमारे पास लाइन है 2x -4y, 11 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाए। फिर x और y का कोएफिशिएंट जो है वो आपने, बल्कि -11 के साथ, फिर क्योंकि इक्वेशन हमने इस शक्ल की बनानी है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो डिवाइड कर दें दोनों तरफ, डिवाइड बाय -11। तो ये आ जाएगा 2x ओवर -11 -4y ओवर -11 -11 ओवर -11। इसको फिर लिखा जा सकता है x ओवर, ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा, x ओवर -11/2 प्लस ये इसको उठाकर नीचे ले जाते हैं, y ओवर -11/-4 इज इक्वल टू 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x ओवर -11/2 प्लस y ओवर 11/4 इज इक्वल टू 1। इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट यहां पे किसके बराबर आ गया? x इंटरसेप्ट
हमारे पास है a -11/2 और y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 11/4। तो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट बन गया हमारे पास -11/2, 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, b 0, 11/4, राइट। ये स्टेटमेंट में यहां से थोड़ी मिसिंग होगी, 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का लफ्ज जो है ये मिस हो गया यहां पे, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाते हैं ना, तो इसलिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अब हम इसकी तीसरी फॉर्म नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं जी। अब नॉर्मल फॉर्म इसकी क्या होती है, x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, 2x माइनस 4y, 11 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं, -11। उसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा बनाने के लिए डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2 का स्क्वायर लें प्लस -4 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। तो ये किसके बराबर आ गया फिर, 4 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो आप ऐसा करें कि ये जो नंबर 1 है इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 20 से डिवाइड कर दें, डिवाइड 1 बाई, अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 को लिखा जा सकता है, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 20 है 5 इंटू 4, तो 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा जा सकता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसके साथ डिवाइड कर दें आप, तो ये आ जाएगा 2x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू y इज इक्वल टू -11 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा, अब देखें यहां पे p शुड बी पॉजिटिव, तो ऐसा करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई both sides by -1। तो what you will get, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश। तो ये आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 2 से कट गया, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहां पे इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा is equal to p, where p is the perpendicular distance from origin to the line. Comparing 2 and 3, दोनों को कंपेयर कर दें, comparing 2 and 3, तो cos अल्फा, ये x इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसका cos अल्फा, तो cos अल्फा आ गया
-1/√5। ठीक, उसके बाद साइन y का कोफिशिएंट 2/√5, तो साइन अल्फा किसके बराबर आ गया? साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/√5। ठीक, और P किसके बराबर आ गया? P is the perpendicular distance from origin to the line, 11/2√5। यहां से cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक 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 ठीक। अब टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आएगा? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/√5 ओवर -1/√5 इज इक्वल टू -2। तो अल्फा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स ऑफ -2। आइए अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकलती है। अच्छा जी, कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसकी टेंजेंट इनवर्स -2 निकालेंगे तो वो आता है -63.43। इसको डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 63 डिग्री 26 मिनट एंड 5 सेकंड। अब चूंकि अल्फा जो है ये दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में हो तो क्या करते हैं? पाई माइनस थीटा। तीसरे में हो तो पाई प्लस थीटा करते हैं। चौथे में हो तो 2 पाई माइनस थीटा करते हैं। अब चूंकि एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो लिहाजा अल्फा हमारा किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री में से -63 डिग्री और तकरीबन 26 मिनट जो है ये माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं जी, इसके अंदर 180 को ऐड किया तो क्या आंसर आता है? 116, 116 डिग्री और तकरीबन 56 मिनट अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो वैल्यू है इसको उठाकर आप पुट कर दें नंबर 3 के अंदर। देयरफॉर 3 becomes x into cos ऑफ 116 डिग्री 56 मिनट प्लस y साइन ऑफ 116 डिग्री 56 मिनट इज इक्वल टू x cos ऑफ अल्फा y साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p हमारे पास था 11/2√5। तो ये आगे जी इसकी नॉर्मल फॉर्म। अब इसका फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करते हैं, ओरिजिन से इसका फासला निकालने का मेथड क्या है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फार्मूला क्या है? फर्ज किया कि ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और ये एक लाइन है L जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इस पॉइंट से इस लाइन का फासला निकालना चाहते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट px1 y1 फ्रॉम द लाइन। लाइन क्या है जी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज किसके बराबर होगा? वो डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपने अब याद रखना है। ये जो पॉइंट है ना, इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे ax1
प्लस by1 प्लस c मॉड ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फार्मूला। अब यहां पे जो x 0 0 है ये x1 और y1 का रोल अदा कर रहा है और ये लाइन है हमारे पास। तो d किसके बराबर आ गया फिर? d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड ओवर x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन d किसके बराबर आ गया फिर? अब यहां पे x1 और y1 की जगह पे 0 है तो ये आ गया 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 11 का मॉड ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 आ गया, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 आ गया। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू d इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 11 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो ये आ गया 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था वहां पे कि अगर x cos ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा हो तो ये वाला जो p होता है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन सॉरी कह रहा हूं, ओरिजिन टू द लाइन L। ठीक 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 ठीक, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता था लेकिन ये फार्मूला मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था, आगे क्वेश्चंस में मैंने इस फार्मूले को यूज भी करना है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमने डिस्कस करना है कि ये पेयर ऑफ लाइन, दो लाइंस ये हैं, इसमें भी दो लाइंस हैं, हर पार्ट के अंदर दो दो लाइंस का जोड़ा दिया गया है। आपने बताना है कि आया ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइंस के स्लोप्स आपस में बराबर हों, अगर दो लाइंस के स्लोप्स आपस में बराबर हों तो लाइंस होती हैं पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, और अगर दो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अब यही हम पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद लाइन का फिर देखेंगे कि आया लाइंस के स्लोप बराबर हैं, अगर बराबर होंगे तो कह देंगे कि पैरेलल हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगी तो हम कह देंगे कि ये परपेंडिकुलर हैं। इस लाइन को कह देते हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। one can be written as y वाली टर्मों को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, -2x + 3। तो चूंकि y इज इक्वल टू mx + c ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉइंट्स लॉ फॉर्म। तो जो x का कोफिशिएंट होता है, ये देखें, ये x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो m1 किसके बराबर आ गया? m1 इज इक्वल टू -2 स्लोप ऑफ line 1। 2 can be written as y को एक तरफ करें, 2y इज इक्वल टू -4x -5, डिवाइड कर दें 2 के साथ, डिवाइड बाई 2, यू विल गेट y इज इक्वल टू -2x -5/2। तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां पे m किसके बराबर आ गया? m2 इज इक्वल टू -2 स्लोप ऑफ 2, लाइन नंबर 2। तो m1 किसके बराबर आ गया? m2 के बराबर आ गया।
M1 इज इक्वल टू M2, M1 और M2 बराबर आ गए, तो देयरफॉर लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 आर पैरेलल, देयरफॉर लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल, पैरेलल। इसी तरीके से अब इसको हम हल करेंगे, इसको मैं कह देता हूं नंबर 1, ये है नंबर 2, डिवाइड 1 बाई 3, डिवाइड 1 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो y किसके बराबर आ गया, 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/3। कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहां पे m किसके बराबर आ गया, 2/3 के बराबर, तो m1 इज इक्वल टू 2/3 इज द स्लोप ऑफ 1। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो 2 कैन बी रिटन एज, उसमें भी y को एक तरफ करें और उसका कोएफिशिएंट 1 कर दें, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। 2 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो y किसके बराबर आ जाएगा, -3/2x प्लस 2 पर डिवाइड किया तो 4 आ गया, तो यहां पे m किसके बराबर आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो m2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक, अब m1 और m2 को जरा दे के देखें जी क्या आंसर आता है, m1 इज इक्वल टू m2, ये है 2/3 और ये है -3/2, अरे वाह, ये आंसर आ गया -1, देयरफॉर 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, लाइन 1 और 2 आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसी तरह इसको हम देखते हैं, इसको कह देते हैं कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2। 1 कैन बी रिटन एज, 1 कैन बी रिटन एज 4y is equal to -2x plus 1 divide by 4, तो y is equal to -1/2x plus 1/4, it is of the form y is equal to mx plus c, तो स्लोप किसके बराबर आ गया, m1 is equal to, कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर आ गया, m1 इज इक्वल टू -1/2, ये है स्लोप ऑफ 1। ठीक, 2 कैन बी रिटन एज, अब 2 का स्लोप निकालते हैं, 2 कैन बी रिटन एज -2y इज इक्वल टू -x प्लस 7 डिवाइड बाय -2, तो y किसके बराबर आ गया, 1/2x माइनस 7/2, यहां पे इसका स्लोप किसके बराबर आ गया, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप कहलाता है, तो ये आ गया 1/2। इसमें ना ही ये बराबर आए हैं और ना ही इनके प्रोडक्ट जो है ये -1 के बराबर आई है, तो इसका मतलब है कि ये ना ही परपेंडिकुलर हैं और ना ही पैरेलल हैं। लेट मी चेक कि कहीं मैंने ये जो रकम लिख दी है कहीं गलत ना लिखती हो। ठीक है जी, ये दोनों बराबर नहीं आई, ये m2, m1 इज नॉट इक्वल टू m2 और m1 इंटू m2, इनकी प्रोडक्ट भी -1 के बराबर नहीं आ रही, तो देयरफॉर 1 and 2 are neither parallel nor perpendicular। ठीक है जी, इसी तरह इसके जो दो पार्ट हैं D और E, वो आप खुद करेंगे, those are left as an exercise।
इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।